क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की प्रथम महिला शासक। वो महारानी जिसने दुनिया के सामने एक साहसी और शक्तिशाली व्यक्तित्व की छवि को रखा। वो महारानी जो जन्म से ही दुश्मनों के षड्यंत्र और चालों का शिकार होती रही। षड्यंत्र भी ऐसे जिनके सिर्फ दो ही नतीजे होते थे, या तो जीवन या फिर मौत। ये बिल्कुल नहीं जाना जा सकता था कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। जिनका पूरा जीवन जीवित रहने का एक संघर्ष था। उनका शासनकाल इंग्लैंड का गोल्डन एरा माना जाता है। वो महारानी जो अपनी सुंदरता को ही अपना जीवन मानती थी। हम बात कर रहे हैं महारानी एलिजाबेथ प्रथम की, जिनका सफ़ेद चेहरा और बोल्ड लाल विग सदियों बाद भी उनकी विरासत का हिस्सा बनी हुई है। क्वीन एलिजाबेथ के फादर हेनरी VIII ने लड़का पाने की चाहत में 6 शादियां की थी। क्वीन एलिजाबेथ उनकी दूसरी पत्नी एन बोलेन की लड़की थी। हेनरी VIII की पहली बीवी से भी एक संतान लड़की ही थी, जिसका नाम मेरी था, जिसे हम आज ब्लडी मेरी के नाम से भी जानते हैं। पितृसत्ता का इतिहास तकरीबन उतना ही पुराना है जितना धरती पर जीवन। ब्रिटेन का राजघराना इसका कोई अपवाद नहीं था। हेनरी VIII ने उसके बाद 4 शादियां और की, तब उसे उसकी चौथी पत्नी से बेटा प्राप्त हुआ। हेनरी VIII ने अपनी दूसरी बीवी एन बोलेन यानी एलिजाबेथ की मां को एडल्ट्री के शक में सर कलम करवा दिया, क्योंकि उस वक्त कानून की किताबों में पति और पिता दोनों को हत्या करने की कानूनी इजाजत थी। राजा हेनरी के बाद उनका बेटा एडवर्ड राजा बना, मगर कम उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। एडवर्ड की मृत्यु के बाद हेनरी की पहली बेटी मेरी राजशाही पर बैठी। उसे भी देशद्रोह के आरोप में हत्या कर दी गई। उसके बाद एलिजाबेथ गद्दी पर बैठी। महारानी एलिजाबेथ का 45 साल का शासन रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवाद के बीच एक समझौता था। उन्होंने इंग्लैंड को कई धार्मिक युद्धों से बचाया। एलिजाबेथ अपनी बहन मेरी के शासनकाल में 19 साल तक नजरबंद रही, बिना किसी कसूर के। एलिजाबेथ युवावस्था में बहुत ही सुंदर थी। भूरी आंखें, सुनहरे बाल और गोरा रंग। उस वक्त राजगद्दी पर बैठने के साथ महारानी का खूबसूरत होना भी बेहद जरूरी था। रानी जितनी सुंदर होती उसे उतनी ही इज्जत और प्यार मिलता था। एक तरह से यह दबाव होता था। कीमती आभूषण, गोरा रंग खूबसूरती का प्रतीक माना जाता था। 1562 में जब एलिजाबेथ 29 वर्ष की थी, उन्हें तेज बुखार हो गया। तेज बुखार के साथ चेचक, जिसे हम चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं। आज चिकन पॉक्स को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। 1980 में चिकन पॉक्स के टीके के साथ यह बीमारी लगभग खत्म सी हो गई, मगर उस वक्त इसका कोई इलाज नहीं था। चेचक होने का सीधा सा मतलब होता था मौत। उस वक्त कई मिलियन लोग हर साल इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवाते थे। एलिजाबेथ को उसकी बीमारी से तो बचा लिया गया, मगर चेचक उसे जीवन भर के लिए चेहरे पर निशान दे गया। चेचक के कारण उसके चेहरे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। उस वक्त एलिजाबेथ ने कहा था कि बीमारी ने उसे छोड़ तो दिया, मगर आजीवन याद के साथ। अब उसका जीवन तबाह हो गया है। अब उसकी स्किन उम्र भर इन निशानों को सहन करेगी। उसका मानना था कि इस बीमारी ने उसकी आत्मा को मार दिया है। उसकी ज्यादातर शक्ति ही उससे छीन ली है। अब दुनिया के सामने अपना सुंदर चेहरा दिखाने के लिए महारानी ने मेकअप शुरू किया। महारानी एलिजाबेथ का वो मेकअप जिसके कारण क्वीन एलिजाबेथ आज भी पहचानी जाती है। उसने अपने चेचक के दागों को ढकना शुरू किया। उस वक्त फाउंडेशन नहीं हुआ करता था। इसका अल्टरनेट महारानी ने सफ़ेद सीसा और सिरका का मिश्रण वेनेटियन सेरूस लगाना शुरू किया, जो धीरे धीरे उसकी मौत का कारण बना। लेखिका लिया एल्ड्रिज ने अपनी बुक फेस पेंट में लिखा है कि पुरातत्वविद ने उस वक्त राजशाही की कई महिलाओं की कब्रों में सफ़ेद शीशे के निशान पाए थे, जो प्राचीन ग्रीस में रहते थे। ऐसा माना जाता है कि चीन में भी प्राचीन शॉन्ग साम्राज्य में सेरूस का इस्तेमाल किया जाता था। महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में महिलाओं ने पूरी तरह से सफ़ेद चेहरा पाने का प्रयास किया। उस वक्त सफ़ेद चेहरा ये माना जाता था कि वो लड़की कभी घर से बाहर नहीं गई है और यह उसका स्टाइल सिंबल है। महिलाओं ने वेनेटियन सेरूस को चेहरे और गर्दन पर लगाना शुरू किया। महारानी के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला फेशियल क्लींजर में भी उन्हें मारने की पूरी क्षमता थी, क्योंकि उस क्लींजर में गुलाब जल, पारा, शहद का इस्तेमाल किया जाता था।
कभी कभी तो अंडे के छिलकों को भी मेकअप के इस्तेमाल में लिया जाता था। इससे उनकी त्वचा चिकनी और मुलायम महसूस होती थी, लेकिन पारा उनकी त्वचा को धीरे धीरे खत्म करना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनकी त्वचा कटनी शुरू हो गई। लुक को टॉप करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ अपने होठों पर भी चमकीले लाल रंग के पिगमेंट का इस्तेमाल किया करती थी, जिसमें जहरीली विषाक्त भारी वस्तुएं हुआ करती थी। अपनी आंखों को वे काले रंग के कोहल से लाइन किया करती थी और बेलाडोना नाम की स्पेशल आई ड्रॉप्स का उपयोग आंखों की नमी को दिखाने के लिए किया करती थी, जो धीरे धीरे उनके अंधेपन का कारण भी बन गई। गालों को चमकदार बनाने के लिए पौधे और जानवरों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। कहते हैं महारानी घंटों मेकअप किया करती थी। उनका चेहरा देखने की इजाज़त केवल उनके करीबी लोगों को ही थी और इसके बारे में बात करना भी शाही मनाही थी। जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल के कारण उनका चेहरा बहुत भयानक दिखने लगा था। इसे छिपाने के लिए धीरे धीरे मेकअप की परतें मोटी होती चली गईं। ये उनकी मजबूरी थी कि उनको चेहरे पर इस तरह से मेकअप करना पड़ता था। ऐसे भी यदि हमारे चेहरे पर भी कोई निशान हो तो हम पूर्णतः कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं। यह मेकअप एलिजाबेथ के कॉन्फिडेंस का कारण बन गया था। उसका ऐसा मुखौटा बन गया था जो वह वास्तव में नहीं थी। अपनी उम्र के 65वें वर्ष में उनका चेहरा टेढ़ा हो गया था, दांत काले और सड़े हुए, जो उनकी गलती से ही हुए थे। दरअसल क्वीन एलिजाबेथ को मीठा खाने का बहुत शौक था। इसी आदत के कारण उनके दांत सड़ते गए। धीरे धीरे सभी बाल झड़ गए और बालों का कलर सेट करने के लिए वह रेड कलर की विग पहनने लगी। अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने कमरे के हर दीवार से दर्पण हटवा दिए थे। 1600 के दशक में एलिजाबेथ का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। उसके सभी करीबी दोस्त और अपनों की मौत होने लगी। इस कारण वह बहुत चिंतित रहती थी और उदास रहने लगी थी। वह घंटों खड़ी रहती थी और बैठती नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह बैठ गई तो दोबारा उठ नहीं पाएगी। वह धीरे धीरे गंजी हो रही थी। उसके सड़ते दांतों के कारण उनकी सांसों से बदबू आने लगी थी। उसने अपना अंतिम समय अपने द्वारा किए गए निर्णयों को पछताने में निकाला था, खास तौर पर मैरी स्कॉट को फांसी के कारण। 24 मार्च 1603 को क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण कैंसर बताया गया, जो उन्होंने अपने चेहरे पर लगातार इस्तेमाल किया। तो ये थी क्वीन एलिजाबेथ के मेकअप के पीछे की सच्चाई, जो उनके लिए एक मौत का कारण बन गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।